गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सो हाँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो मैं आज उन गुरु की बात करूंगा जिन्हें सदगुरु के नाम से, सदगुरु जगदीश वासुदेव जी के नाम से आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है, और वर्ल्ड भर में, पूरे विश्व भर में उनके काफ़ी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। कोयम्बटूर के ईसा फाउंडेशन के संस्थापक 1992 में जिस फाउंडेशन की स्थापना हुई, वहाँ से शैक्षिक और आध्यात्मिक एक योग केंद्र चलाया जाता है, जिससे लोगों को अध्यात्म और शैक्षिक माध्यम से जागरूक किया जाता है। आज मैं आज ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी सफल सर्जरी हुई है, और पूरे विश्व भर के जितने उनके फॉलोअर्स हैं वो सब उनके जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना कर रहे हैं, उनके लिए प्रे करते नजर आ रहे हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक उनके ही अनुयायी बने हुए जो उन्हें फॉलो करते हैं, मिस्टर आकाश कुमार जी। इससे बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कौन? तो मैं आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि सदगुरु जी का स्वास्थ्य जब बिगड़ा, जब पता लगा कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, उनकी सर्जरी होनी है, तो उनके भक्तों पर क्या कुछ बीत रहा था? एक्चुअली जो पब्लिक न्यूज़ तो आई थी वो ब्रेन सर्जरी के बाद ही आई है जी। क्योंकि उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं चल पाया कि उनको कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं अभी कोयम्बटूर में था, अभी महाशिवरात्रि के टाइम में वहीं पे था, तो तब भी वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिव थे जैसे वो पहले रहते थे। मतलब किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि उनको बहुत सिवियर हेडेक चल रहा है और उनकी प्रॉबेबली सर्जरी होने वाली है। तो ये तो न्यूज़ उसके बाद आई, और डेफिनेटली कि सबके लिए बहुत एक रिलीफ वाली बात है कि वो ठीक हैं, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो हेल्दी है। आकाश, आपकी उम्र क्या हो रही है अभी? मेरी 33। 33। बहुत छोटी उम्र में आप अध्यात्म की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपने किन कारणों से सदगुरु जी को फॉलो करना स्टार्ट किया? क्या कुछ उनके अंदर गुण देखते थे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत महसूस हुई कि अब आपको भी वहाँ जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, या उनके कैंप में आपको पहुँचना चाहिए, कैंप आपको अटेंड करना चाहिए? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि हमें हर इंसान से उसके अच्छी चीज़ें जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं हमें वो ले लेनी चाहिए, और जिन चीज़ों से हम नहीं रिलेट कर पाते उनको छोड़ देना चाहिए, rather than criticizing the person। हाँ। क्योंकि हमारी अक्सर आदत होती है, अगर किसी इंसान की एक दो चीज़ें ना पसंद आए तो हम उसे क्रिटिसाइज करके और उसे साइड कर देते हैं अपने माइंड से। तो मैंने शुरू में कुछ ऐसा ही किया था, आज से 4-5 साल पहले, जब किसी ने मेरे को उनके बारे में बताया था तो, और मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा तो मुझे एक दो बातें रिलेटेबल नहीं लगी, तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो अभी रिसेंटली फ्रॉम पास्ट 5-6 मंथ्स तो मैंने ऐसी उनकी यूट्यूब की वीडियोस देखनी शुरू की। कुछ मन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम सबके कुछ ना कुछ, कभी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं, कभी अपनी लाइफ के बारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब पे ज़रूर वो सर्च करता हूँ। बहुत सारे और भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनको फॉलो करता हूँ। तो पर मैंने ये नोटिस किया कि सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और सबसे टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशंस मेरे को इनकी लगी। तो इस कारण, और क्योंकि मेरा माइंड इसी तरह से काम करता है कि मेरे को होता है कि हर चीज़ के पीछे अगर हमें लॉजिक होगा। हाँ जी, तो अगर लॉजिक पता लग जाए तो वो चीज़ समझनी ईजी लग जाती है। तो इस कारण से फिर जब मैं उनके बारे और ज़्यादा देखता रहा, मतलब उनकी वीडियोस देखता रहा और एक आधी उनकी बुक भी पढ़ी, तो मुझे वो चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगी। और फिर अब महाशिवरात्रि का ये टाइम आ रहा था, तो मैंने चेक किया, उनका एक इवेंट होता है महाशिवरात्रि, वहाँ पे सबसे बड़ा एक इवेंट होता है। अच्छा, महाशिवरात्रि इवेंट सबसे बड़ा मनाया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे मतलब इस हद का बड़ा होता है कि वहाँ पे एक दिन का पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि ईशा फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा मतलब लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो और लास्ट ईयर, मुझे इस साल का डेटा नहीं पता, बट मुझे कोई बता रहा था वहाँ पे कि लास्ट ईयर वहाँ पे 10 लाख लोग आए थे महाशिवरात्रि की रात को। बहुत कम। हाँ जी। तो इस कारण से तो बट अदरवाइज भी उससे पहले उनके जैसे 5-6 दिन का जो कैंप होता है उसमें मेडिटेशंस वगैरह सिखाते हैं, करवाते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें, आपको नेचर से जुड़ना सिखाते हैं। फिर आपको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें जो हम सबको पता है, हमने कहीं ना कहीं सुनी है, बट हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, वो आपको उस 6-7 दिन में वो इस तरह से फॉलो कराएंगे कि आपका मन करेगा कि आप आगे भी उनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करें। ठीक है। हाँ जी। तो ये जब आपने अनुभव फील किया, जब आपने कैंप अटेंड किया, उसके बाद आपके जीवन में, ये आपकी मानसिकता में कितना परिवर्तन आया? मैंने ये नोटिस किया कि
जब उससे जाने से पहले जो मेरी मेंटल स्टेट थी और उसकी वहाँ से आने के बाद जो मेंटल स्टेट थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये मेरे वहाँ के फ्रेंड, मतलब वहाँ पे कुछ एक जैसे दोस्त बन जाते हैं, तो मैं उनसे भी बात कर रहा था उसके अभी रिसेंटली ही, कल ही, तो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है अपनी मानसिक स्थिति में। अब ऐसा लगता है एक स्थिरता है, जैसे डे टू डे प्रॉब्लम्स तो हर इंसान को आती हैं, बट जो उनको डील करने का तरीका पहले मतलब जिसे इंसान नर्वस हो जाता है या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, अब प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम्स वैसी ही आ रही हैं, बट अब स्ट्रेस उस लेवल का नहीं होता। मतलब ये एक स्थिरता, एक कामनेस आ जाती है। बट कामनेस ऐसी कामनेस नहीं कि जो आपको बस साइड पे आप बैठ जाओ कि हाँ प्रॉब्लम से डील नहीं करना। एनर्जी वाली कामनेस आती है जिसमें आप प्रॉब्लम से डील भी करते हैं और रैदर आप ज़्यादा एक्टिव होकर उससे डील करते हैं, बट आप अंदर से काम लें। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्या आप उनकी कुछ अनुवाद हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहती हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है? मैं उनकी बताइए एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो वो हमेशा ही, मतलब आप उनकी अगर वीडियोस भी देखेंगे, अगर आप 10 वीडियोस देखेंगे तो 10 में से 2 में आपको सुनने को मिल जाएगी। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का इस तरह से पार्ट बनाओ कि आप जो भी काम करो, आपने अपना काम नहीं छोड़ना, आपने अपना बिजनेस नहीं छोड़ना, आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी, आपने उसको अपनी लाइफ में इस तरह से इंग्रेन करना है कि जो भी काम आप करो, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हो, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% हो। अब एक छोटा सा काम है, मान लीजिए कोई खाना बनाने वाला इंसान है, तो वो सब्जी काट रहा है, उसके लिए एक ऐसा भी हो सकता है कि क्या है, ये सब्जी ही तो काटनी है, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो कहते हैं कि आप उस काम को भी अपना 100% देके चलो, इस तरह से करो कि ये काम ही इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ जब मैंने उनकी वीडियोस के थ्रू सीखी तो मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं अब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम खाना ही खा रहे हैं, तो अगर हम उसको फुल इन्वॉल्वमेंट से खाएं तो हम उसको बेटर डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये तो आई थिंक अब साइंटिफिकली भी ऐसी चीज़ें प्रूव होती जा रही हैं। तो मतलब मैंने इस तरह की चीज़ें इवन कि अपने बिजनेस में भी मैंने ये नोटिस किया कि मेरी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गई है। काम वैसे ही करता हूँ बट सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। क्या बात है। हाँ तो सक्रियता, भागीदारी जो है मानसिक तौर पे अधिक हो गई जी। जब आपने इन सब चीज़ों को नज़दीक से जानने का प्रयास किया, गहराई से जी। समझने का आपने प्रयास किया। तो योग का भी क्लास हुआ, योगा का भी सेशन होता है? योग थोड़ा बहुत सिखाते हैं, उससे पहले भी क्योंकि मैंने उनके एक प्रोग्राम किया हुआ था, वो ऑनलाइन ही प्रोग्राम था, उसमें उनकी एक बेसिकली योगा है, उसे मेडिटेशन भी कह सकते हो, शांभवी महामुद्रा करके है, तो मैंने वो पहले सीखी हुई थी, तो वो मैं बीच में प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, मतलब रेगुलरली मैं करता रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है मुझे। अकाल सर, बड़े स्तर पर लोग आलोचना भी करते हैं, आलोचकों का भी एक अपना वर्ग बना हुआ है, तो सदगुरु जी के भी आलोचक पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, तो उनको आप कैसे देखते हैं? लगातार हम कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जब हमें ऐसी वीडियोज हमारे सामने आती हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनको, उनकी मानसिकता को कैसे देखते हैं? देखिए, आलोचना तो सीता माता की भी हुई थी जी, आलोचना स्वामी विवेकानंद की भी हुई थी जी, आलोचना बहुत सारे ऐसे गुरुओं की हुई है जिन्हें हम आज पूछते हैं, तो जिनको हम एक परमात्मा के रूप में ही हम पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की आलोचना हुई है। तो मेरा ये, मैं अगेन वही अपना एक पॉइंट रिपीट करूंगा कि अगर आपको किसी इंसान की कोई एक चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। हो सकता है वो आप उस चीज़ से आप आज रिलेट नहीं कर पा रहे, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो चीज़ आपको सही लगेगी। जैसे है कि हम अदरवाइज भी देखते हैं कि हम अपने माता पिता की कोई बात सुनते हैं, बचपन में जो हम सुनते हैं हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि नहीं इनको नहीं पता, तो बट वो एक टाइम आता है लाइफ में कि हम सोचते हैं हाँ यार वो कह तो सही रहे थे, 3 साल के बाद तो ठीक थी। तो इसी प्रकार ये नहीं है कि अगर कोई इंसान कोई बात कह रहा है तो आपको गलत लगी तो आप उसे छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, अगर वो ही कह दे, तो आज हम अगर खाते हैं तो हम उसको कहेंगे नहीं ये इंसान ठीक नहीं, भाई ये गलत है इंसान, इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। ठीक है, आप अगर वो पार्ट नहीं फॉलो कर पा रहे, आप बाकी चीज़ें देखो, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे। हाँ, तो इसी कारण उनका भी ये है कि क्योंकि वो बहुत वोकल हैं, वो हर टॉपिक पर अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर देते हैं, तो इस कारण क्रिटिसिज्म की स्कोप बढ़ जाती है उनके लिए। बट उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं जो मैंने देखा है, जो कि ऐसे भी फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स, जो कि उनकी हर बात से एग्री नहीं करते, बट वो उन चीज़ों से एग्री करते हैं जिन्होंने जिस चीज़ों से उनकी लाइफ बदली। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी अधिकतर इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करते हैं या फिर वो हिंदी में भी अपने अनुवाद करते हैं? नहीं, अधिकतर उनका इंग्लिश में ही रहता है।
बट उनकी जब जैसे अब मैंने भी उनका सेशन वहाँ पे अटेंड किया था तो उसमें उनकी हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन उनकी ट्रांसलेशन जो होती है जो वहाँ पे बोलने वालों के लिए जी वहाँ पे आपको ईयरफोन मिल जाते हैं और आपको लाइव ट्रांसलेशन आप सुन सकते हो। सुन सकते हैं। जी। फिर वहाँ रहने की व्यवस्था कैसी होती है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है? खाने वो वहीं पे होती है, मतलब उन्हीं के द्वारा हमें खाना दिया जाता है, सात्विक भोजन दिया जाता है। तो और जिसमें कि आजकल जैसे कि हमारी सरकार भी मिलेट का बहुत प्रमोशन कर रही है, जो कि अदरवाइज भी अब हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल कोचेस हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि वो उसका बेनिफिट जान गए हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको भोजन मिलेगा उसमें मिलेट्स का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे आपको नीम के पत्ते खाने के लिए स्पेशली मोटिवेट किया जाता है। क्या बात है जी। तो मतलब इस तरह की जो सारी चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य फायदेमंद, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, हमें पता भी है बट हम कर नहीं रहे हैं, दिनचर्या में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जी। तो दोबारा फिर बार आपको उसके साथ जोड़ा जाता है। जी प्रकृति के साथ हमें जोड़ना सिखाया जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि नीचे बैठकर खाना खाना अच्छा होता है, भी वो जो पोस्चर होता है जी उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। तो हमें ये भी पता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आई साइड इम्प्रूव करनी है घास पे चलना चाहिए, नंगे पैर चलो अदर जी। और अदरवाइज भी मैं अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट का ही कुछ क्लिप मैंने छोटा देखा था, तो मैं उसकी एग्जैक्ट तो फ्रीक्वेंसीज मेरे को नहीं याद, बट उसने यही बोला था, कहता है जो अर्थ की फ्रीक्वेंसीज अब ऐसा, मैं ये नहीं प्रोजेक्ट करना चाहता ये कोई वूडू स्टफ है, कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टफ है, दिस इज वेरी रियल। बिकॉज एक निकोला टेस्ला, आप साइंटिस्ट को जानते होंगे जी, तो उनकी एक बड़ा फेमस कोट है कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स देन यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो अगर एक साइंटिस्ट ये कह रहा है दैट मीन्स इन चीज़ों बातों में बैलेंस है। तो अभी मैं उनके क्लिप एक और साइंटिस्ट का क्लिप देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेट करने की, तो अगर हम बिना शूज़ के चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसलेट होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम बेयरफुट मतलब चला करें। तो वहाँ पे वो भी उन्होंने हमें सिखाया कि जब भी पॉसिबल हो आप ऐसे करके चला करें और कोशिश करें जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ कर रहें। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी होती हैं कि सही है बट हम वो कर नहीं पाते, तो वो एक मोटिवेशन मिल जाती है वहाँ, क्योंकि आप 7-8 दिन बिताते हो वहाँ पे, वैसे लोगों के साथ रहते हो, तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है। आपको पता है कि रात को जल्दी सोना अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। अब साइंस भी प्रूव करती है कि सर्केडियन रिदम के साथ हमें चलना चाहिए। सर्केडियन रिदम विच इज़ बेसिकली द रिदम ऑफ नेचर, उसके साथ हमें चलना चाहिए। तो हमें पता है, साइंस ने भी प्रूव कर दिया, पर हम फॉलो नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें वो आपके अंदर इनग्रेन कर देते हैं। दोबारा एक आदत जो है वो आपके अंदर डाली जाती है और उन आदतों को फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है, और जिसका आपके दिनचर्या में या फिर आपके लाइफ के जो आगे मापदंड स्थापित किए जाते हैं, ये जो आप बनाते हैं, जैसे आप अपना टाइम टेबल कर देते हैं या टाइम शेड्यूल कर देते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होता है। जी। छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो ना, छोटी छोटी, रोज़ एक आदत बदल के या हफ्ते में एक आदत बदल के, तो बस वही वो कोशिश करते हैं। बहुत खूब, और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से, हम छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से लगातार आकाश जी के साथ कई चीज़ें आपके पास लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी अदालत में सारी चीज़ें रख देंगे जिस पर आप अपना फैसला, अपना कमेंट, हर कुछ सुना सकते हैं, बता सकते हैं और कर सकते हैं। आज का ये एपिसोड था सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को समर्पित, क्योंकि वो इस वक्त अपने स्वस्थ होने की ओर वापस लौट रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ स्वस्थ हो रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जल्द स्वस्थ हो, वापस उसी प्रकार से दिनचर्या में आ और लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दे, इसके लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।